एक परमेश्वर तीन में पाया जाता है, अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये तीनों मिलकर के जिसे हम कहते हैं ट्रायून गॉड या एक परमेश्वर। अब परमेश्वर को तो कभी किसी ने देखा नहीं, न देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए 2000 वर्ष पूर्व और वो अब स्वर्ग में है, तो उन्हें भी शारीरिक रूप से हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर के पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही जाने से पहले, क्रूस में बलिदान होने से पहले, कि मैं जब जाऊंगा स्वर्ग में तो तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा अर्थात सहायक या ढाढ़स बांधने वाली आत्मा या सांत्वना देने वाली आत्मा या एक और चीज़ है जो सत्य का आत्मा, मैं तुम्हें भेजूंगा। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि ये सत्य का आत्मा, ये पवित्र आत्मा आपके लिए और मेरे लिए क्या क्या कार्य करता है। शुरू में हम देखेंगे कि जो कार्य वो करता है वो कार्य गिफ्ट से अलग मैं यहाँ पर बताऊंगा। जो वरदान पवित्र आत्मा देता है उसके बारे में नहीं, लेकिन उससे पहले जो काम वो हमारे जीवनों में करता है उसके बारे में हम देखेंगे, पवित्र आत्मा के कार्य। अगर हम अपने नए नियम की ओर देखें और यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और 7 पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना मतलब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाना बहुत अत्यंत आवश्यक है और अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आ पाएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। कहने का मतलब आज प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से तो हमारे साथ नहीं है, वो जरूर हमारे साथ है पवित्र आत्मा के द्वारा। तो वही पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है, मौजूद है, वर्तमान में है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग चले गए जी उठने के बाद। तो उन्होंने वो पवित्र आत्मा पूरा किया, पवित्र आत्मा के आने के बारे में पूरा किया, जिसके बारे में हम प्रेरितों के काम और उसका दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, जो हमने कहीं और किसी एपिसोड में इसके बारे में बात किया है। पेंटिकॉस्ट करके एक एपिसोड है, उसको आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा आता है और विश्वासियों के जीवन में और चेलों के बीच में अद्भुत काम करता है। तो ये पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से प्रॉमिस किया गया था, प्रतिज्ञा की गई थी कि प्रभु परमेश्वर भेजेगा, और वो हो भी गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है, पवित्र आत्मा आया तो क्यों आया, उसके क्या कारण है, क्या ऐसे भेद हैं जो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, बताएगा, टीच करेगा। तो आइए इन्हीं बातों को हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहली बात हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 16 पद। यूहन्ना 14 उसका 16 पद, और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16वें पद में। यहाँ लिखा हुआ है, और मैं पिता से विनती करूंगा, पिता से मतलब पिता परमेश्वर से, एक परमेश्वर जिसे हम कहते हैं, वो पिता जो भाग है उसके बारे में, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें सहायक देगा, हेल्पर हु विल हेल्प, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। तो एक जो कार्य हम देखते हैं पवित्र आत्मा का, कि वो हमेशा विश्वासियों के साथ हमेशा रहता है, उन लोगों के साथ जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, उनके लिए वो हमेशा उनके साथ है। और 17 पद भी इसी से संबंधित है, अर्थात सत्य का आत्मा, अर्थात सत्य का आत्मा। पवित्र आत्मा कौन है? सत्य का आत्मा है, एब्सोल्यूट, ओके। अर्थात सत्य की आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है
और ना उसे जानता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे विश्वासी भाई बहनों कि पवित्र आत्मा का आने का एक कारण, एक कार्य यह है कि वो हमेशा हमारे साथ है। अब उदाहरण के रूप में हम जब कभी भी किसी भी किताब को खरीदने जाते हैं, बुक को, पुस्तक को, चाहे वो स्टडी की हो, थियोलॉजी की हो, कॉलेज स्कूल की हो, बिजनेस की हो, तो हम हमेशा बोलते हैं भाई कि इसका लेखक फलाना फलाना है, मिस्टर सो एंड सो है, वो उसका लेखक है, ठीक है। और हर एक किताब का लेखक अलग अलग प्रकार से जो एक्सपर्टीज होता है वो करता है। लेकिन जब हम बाइबल के बारे में आते हैं, बाइबल के संबंध में हम जानते हैं कि बाइबल का लेखक कौन है। बाइबल का लेखक पवित्र आत्मा। ये हम पढ़ते हैं 2 तिमोथी और उसका 3 अध्याय 16वें पद में कि ये पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब कहने का मतलब पूरी बाइबल, पुराना नियम नया नियम, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया, लिखा गया। मनुष्यों ने लिखा, लेकिन पवित्र आत्मा में हो करके उन्होंने लिखा। तो हर बात क्या है? परमेश्वर का वचन है, सत्य वचन है, क्योंकि ये सत्य की आत्मा है, ठीक है। तो इसका लेखक कौन है? बाइबल, जो सबसे बढ़िया किताब, परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा है कि नहीं? और ये जब पवित्र आत्मा इसका लेखक है, तो जब भी कोई डिफिकल्टी हमें होती है तो हम पवित्र आत्मा से पूछते हैं, प्रभु तू अपने वचन को मेरे को खोल, पवित्र आत्मा मेरी आत्मिक आंखें खोल। तो ये क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, संगति के बारे में बताता है, आत्मा के फ्रूट्स के बारे में बताता है, फल के बारे में बताता है, कई चीज़ें हैं। इसलिए वो हमेशा हमारे साथ है, चाहे घोर अंधकार की गलियों में हूँ या दिन के प्रकाश में हूँ, कहीं भी क्यों ना हो, डिफिकल्ट सिचुएशन में भी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ। ही हमारे लिए गुड न्यूज़ है ना। अच्छा, आगे और देखें, और पवित्र आत्मा क्या करेगा? इसके लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। अब हम 16वें अध्याय में आ जाएं और उसका 8 पद देखिए क्या लिखा हुआ है। 16वां अध्याय 8 पद यहाँ लिखा हुआ है। 8, 9, 10 में पढ़ूंगा। और वह आकर, वह मतलब कौन? पवित्र आत्मा आकर। अगर हम संदर्भ में देखें यहाँ पर तो पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा। और वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। कहने का मतलब पवित्र आत्मा के सामने हम ठहर नहीं सकेंगे। कोई भी प्रश्न हमें इन 3 चीज़ों के बारे में पूछना है, हम निरुत्तर हो जाएंगे। पवित्र आत्मा एकदम ठप से लगा देगा। ये है वो आकर संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब सुनिए एक एक के विषय में। 9 पद में, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। भाई जब तुम प्रभु पर विश्वास ही नहीं करते हो तो कहाँ के अनंत जीवन की बात करते हो? पाप तुम में भरा पड़ा है, तो पाप की वजह से तुम विश्वास नहीं करते हो। आत्मिक आंखें क्या हो गई? अंधी हो गई। 10वां पद, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। प्रभु परमेश्वर एक धर्मी व्यक्ति, राइचस, पवित्र व्यक्ति था और है। धार्मिकता के विषय में कि मैं पिता के पास जाता हूं। और तीसरी बात जिसके लिए पवित्र आत्मा हमें निरुत्तर करेगा वो है न्याय के विषय में। क्यों? क्योंकि संसार का सरदार जो है वो क्या है? दोषी ठहराया गया है, गिल्टी, दोष, उसके ऊपर दोष लगा और एक दिन उसका न्याय जबरदस्त होने वाला है। ये 3 चीजें हैं जो पवित्र आत्मा हमें बिल्कुल साफ रीति से कहता है कि ये ऐसा है, ये फैक्ट है। जी हाँ, ये तथ्य है इस जीवन में और आने वाले जीवन में भी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 3 बातों के प्रति वो हमें निरुत्तर करेगा। अच्छा जी, और आगे हम देखें कि पवित्र आत्मा क्या करेगा। हम देखते हैं यहाँ पर 14 पद, यूहन्ना उसका 16 अध्याय और 14 पद। सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन।
वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। देखिए साहब, ये है वह, मतलब ही, पवित्र आत्मा, इसी के बारे में बातचीत चल रही है। उसके कार्य हमारे विश्वासियों के जीवन में ये वही बता रहा, वो मेरी महिमा करेगा, मेरी स्तुति करेगा। मेरी स्तुति मतलब प्रभु यीशु मसीह की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं, वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। दो चीजें यहां पर, किसकी महिमा होगी? हम मनुष्यों की महिमा नहीं होनी है, क्योंकि हम लोग तो भाई सृष्टि है जो प्रभु ने बनाया अपनी महिमा के लिए, है कि नहीं, अपने ग्लोरी के लिए, हमें उसको महिमा देना। तो पवित्र आत्मा आपकी और मेरी महिमा नहीं करेगा, ना करना चाहिए। कभी भी लोग परमेश्वर की जगह अपने आप को रख देते हैं। अरे मैं बहुत अच्छा प्रीचर हूँ, मैं बहुत अच्छा गायक कलाकार हूँ, मैं इतना बढ़िया काम करता हूँ, मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मेरे पास ये औदा। ये क्या है? अपने घमंड करना और अपनी ही महिमा कर रहे हैं। हाँ? नहीं 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 नहीं, ये पवित्र आत्मा का कार्य नहीं है। पवित्र आत्मा हमेशा और हमेशा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। अगर आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसी बातें करता है जो अपनी ही बखान करता है, अपनी ही बड़ाई करता रहता है और अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलता है, अपने परिवार ही के बारे में बोलता है, होशियार रहिए ऐसे व्यक्तियों से, क्योंकि वो लोगों की ओर देख रहा है, लोगों की महिमा कर रहा है। हमें प्रभु परमेश्वर की महिमा करना। और यही बात पवित्र आत्मा क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है। एक तो बात यह है। दूसरी बात, वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। और प्रभु यीशु मसीह की बातें जो लिखी हुई है, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों के काम, रोमियो, पहला कुरिन्थी, जितना हम पढ़ते हैं बाइबल में, जो भी हम पढ़ते हैं, ये किसका वचन है? ये परमेश्वर का वचन है। और इसी वचन को वो खुल करके बताएगा। इससे हम पहचान लेंगे कि ये पवित्र आत्मा है या झूठी आत्मा है, इविल स्पिरिट है। ये हमें होशियार रहना है। अगर ये कोई ऐसी बात कोई बोलता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में और मनुष्यों के बारे में, तो साहब होशियार रहिए आप, क्योंकि ये पवित्र आत्मा नहीं। पवित्र आत्मा अगर होगा तो किसकी महिमा करेगा? प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा। पवित्र आत्मा है तो किसका? परमेश्वर के वचन के बारे में बताएगा, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो ये आप जरूर ध्यान में रखें मेरे प्रियो। आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपना बखान करते करते थकते नहीं हैं। परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं ऐसा ना करूं। जी हाँ, ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है। ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद 13 पद भी देख लेते हैं। यहाँ पर 13 पद क्या लिखा हुआ है? हाँ, 16 उसका 13 पद। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब वो आएगा, जो कि हो चुका पेंतिकोस्त के दिन, दूसरा अध्याय प्रेरितों के काम, उसके दूसरे अध्याय में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, कोई झूठी बात नहीं कहेगा। ये देखिए, वचन में से सत्य बात बताएगा, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करेगा, वचन को पूरी रीति से खोलेगा। ये पवित्र आत्मा के कार्य है साहब, ये पवित्र आत्मा के कार्य है मेरे जीवन में, आपके जीवन में। विशेष करके जो भी बातें हमें जानना है, तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वो अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। सत्य का आत्मा, हाँ, पवित्र आत्मा आपके दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में कभी कभी वो स्मॉल स्टिल वॉइस जिसे हम कहते हैं, धीमी आवाज में भी बात करेगा। कभी कभी हम इतने बतूनी हो जाते हैं कि पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुन पाते। ये मेरी भी कमजोरी है और मुझे भी इसमें भी सीखना है। तो वो सत्य का आत्मा, वो पवित्र आत्मा, वो कंफर्टर, वो सांत्वना देने वाला, वो सहायक, वो ढाढ़स देने वाली आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, ये सब जो टर्म्स हैं, शब्द हैं, वो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है। तो जब आएगा तो सत्य का मार्ग हमें क्या करेगा? बताएगा। हाँ, आने वाली बातों को वो हमारे जीवन में
लाएगा, सिखाएगा। ही इज ए टीचर, वो हमारा टीचर होगा। अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूं, ये मत सोचिए कि मैं बोल रहा हूं मैं, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे को अगुवाई कर रहा है। जी हाँ, और आपको चेक करना है कि भाई ये बाइबल के वचन के अनुसार है कि नहीं, या कहीं ये अपनी और अलग अपनी स्टोरी बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरी पूरी ये रहती है, यत्न रहता है कि मैं खुले शब्द से, बड़े साफ रीति से परमेश्वर का वचन क्लियर रूप से मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो ये सत्य का आत्मा आपके लिए करेगा, मेरे लिए करेगा, हमें ढाढ़स देगा, हमें आश्वासित करेगा, सांत्वना देगा। सहायक है वो हमारा साहब, हमारा सहायक है वो। और फिर उसके बाद एक और पद हम देखते हैं, 15वां अध्याय और 26 पद। 15वां अध्याय और उसका 26 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, अगर मुझे मिल जाता है। ये कहाँ गया, ये आ गया। हाँ, तो सुनिए क्या लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। फिर से वही बात आ गई, सत्य का आत्मा, सत्य का आत्मा, झूठी आत्मा नहीं। झूठी आत्मा भी होती है बाय द वे, है। हमें देखना है सत्य की आत्मा जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वो मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही देगा? प्रभु यीशु मसीह की गवाही देगा। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएगा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में बताएगा। जब आप दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके जीवन से होकर के यीशु मसीह की गवाही दूसरों तक पहुंचाए। और ये कौन करता है? ये किसका कार्य है? ये पवित्र आत्मा का कार्य है। हाँ, बिल्कुल साफ रीति से ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। तो आज हमने इस छोटे से समय में कई बातों को देखा। पहली बात हमने देखा कि ये जो पवित्र आत्मा है वो क्या क्या शब्द कहलाता है? सहायक है। एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, सहायक। सहायक हम किसको बोलते हैं? जो हमारे साथ चलता है, हमारे साथ रहता है, हमारी हर बातों को जानता है, हमारी सहायता करता है। जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारी सहायता करता है। प्रार्थना करने में वो हमारी सहायता करता है। कभी कभी हमें पता नहीं कि क्या प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो हमें कंफर्ट देता है, सांत्वना देता है, ढाढ़स बांधता है। जी हाँ, आश्वासित करता है। यस, ये है पवित्र आत्मा। ये नाम दिए गए हैं और उस नाम के अनुसार वो अपना कार्य करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं ये पवित्र आत्मा तुम्हारे लिए भेजूंगा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये आत्मा पिता की ओर से आएगा। वो कब होगा? हो गया जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए और पेंतीकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा आया, जिसके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम और उसका 2 अध्याय। फिर उसके बाद हम देखते हैं लिखा हुआ है कि वो हमारे साथ रहेगा, हमें कभी छोड़ेगा नहीं। भाई सहायक क्या छोड़ देता है थोड़े समय? नहीं, ये साहब मौत तक हमारे साथ रहेगा, मृत्यु तक हमारे साथ रहेगा। तो हमें किस बात का डर? अब आजकल कोरोना वायरस आ रहा है, कोई नहीं, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। इसका मतलब ये नहीं कि बस हम प्रोटेक्शन न करें, हम अपने आप को बचा के रखें, जो हम कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा इसमें हमारी सहायता करेगा, हमारे साथ रहेगा। अगर गंदे रास्तों में कभी कभी दिल करता जाने का, पवित्र आत्मा बोलेगा नहीं नहीं नहीं। फिर पवित्र आत्मा क्या करता है? 3 बातों में हमें संसार को निरुत्तर करता है। पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में वो निरुत्तर करता है कि नहीं? और न्याय के विषय में कि इस संसार का सरदार अर्थात जो डेविल है, शैतान है, वो बिल्कुल एक दिन उसका न्याय होने वाला है, अंतिम न्याय, और वो हो चुका जहाँ तक परमेश्वर की बात है। तो ये पवित्र आत्मा करवाता है। फिर हमने देखा था कि प्रभु की क्या करता है पवित्र आत्मा? किसकी महिमा लाता है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा लाता है। प्रभु यीशु मसीह की गवाही देता है, सत्य का मार्ग बताता है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हमें वचन को खोल के गहरी बातों को, गहन बातों को सामने लाता है कि हम उसको समझ पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य है। और फिर आने वाली बातों के बारे में भी बताता है। ये पवित्र आत्मा के कार्य आपके और मेरे जीवन में होते हैं।
परमेश्वर करे कि हम पवित्र आत्मा को अलाव करें, हम उसके कंट्रोल में रहें, उसके नियंत्रण में रहें। और बोलिए, प्रभु तो मेरे शरीर को, मेरे प्राण को, मेरी आत्मा को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे गूदे गूदे को अपने